यहाँ पर जिस समस्या के लेकर बैठे हैं वीडियो बनाना उस बारे में हमारे साथियों ने विस्तार से आपके बीच में बताया। चाहे वो पुष्पराजगढ़ के मैकल पहाड़ से लेकर नीचे तक विभिन्न क्षेत्रों में जो जन समस्या है, चाहे सूखे की हो, चाहे सीपेज की हो, चाहे वो आदिवासी वन अधिकार के पट्टे के सवाल हो, चाहे आवास का सवाल हो, चाहे भूमि का सवाल हो, इस सारे सवाल पर विस्तार से आपके बीच में बताया है। मैं सिर्फ आपके बीच में ये बात करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने अभी बजट पेश किया है और आप गौर करिए, बजट में पेश करने के बाद उन्होंने बड़ा चिल्ला के जोर जोर से कहा कि सरकार ने 12 लाख पर टैक्स की छूट दे दी है, 12 लाख तक कमाने वालों को छूट दे दी है, मध्यम वर्गीयों को सबको छूट दे दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 12 लाख का इतना प्रचार किया, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आगे भी और पीछे भी, 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला मुझे नहीं दिखाई देता। यहाँ पर टीआई को भी तनख्वाह मिलती होगी तो हो सकता है कि 1 लाख के आसपास हो, नहीं 70-80 हजार से ज्यादा नहीं होगी। उनको भी 12 लाख नहीं मिलते होंगे। 12 लाख का प्रचार किया और इसकी छाया में क्या किया उन्होंने, उसकी आड़ में उन्होंने ये किया, उन्होंने कह दिया कि हम 10 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्ति को बेचकर सरकार चलाने के लिए इकट्ठा करेंगे। अब गौर कीजिए, क्या बेचेंगे वो? LIC को बेच देंगे, वो क्या बेचेंगे? रेल को बेच देंगे, वो क्या बेचेंगे? कोयले की खदान को बेच देंगे। योजनाबद्ध तरीके से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र को बेचेंगे। लेगा कौन? ये तो आपको याद हो, ये भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी है, पहले जो जनसंघ हुआ करता था, राजमाता सिंधिया नेता हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और भी थे, मर गए वो, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। आप गौर करके देखिए, 1925 के बाद देश आजाद 1947 में हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी विचारधारा किसके साथ हुआ करती थी? अंग्रेजों के साथ हुआ करती थी। कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, जितने भी काकोरी षड्यंत्र केस, ये क्रांतिकारियों को लगे और वो जितने भी शहीद हुए, वो लाल झंडा लेकर शहीद हुए, ये सारे के सारे अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, वो प्लानिंग के साथ अडानी अंबानी को तस्करी में परोस के हमारे देश को बेचना चाहते हैं। आपको मालूम है, ये बताना आपका जरूरी है, आपकी जानकारी में रहे। जैसे बकरे को काट कर बकरा बेचने वाला दीवार पे लगा लेता है, दीवार पे लगा लेता है और ग्राहक को कहता है आइए ताजी काट के लगाओ, कलेजी ले जाइए, कलेजी आइए भाई साहब, ताजी बकरा काट के लगाओ, सिर ले जाइए, सिर ताजी बकरा काट के लगाओ, घुटने ले जाइए। बकरे को जैसे वो बकरा काट के बेचता है, इन्होंने सत्ता में आने के बाद मेरे प्यारे से देश भारत को दीवार पे टांग लिया है, भारत को टांग लिया है। और मालूम है क्या कह रहे हैं? आइए अडानी भाई साहब, आइए आइए, ताजी है ये भारत, भारत ताजी है, भारत की कलेजी ले जाइए, कोयले की खदान ले जाइए। हमारे देश की कलेजी बेचना चाहते हैं वो अडानी को, अंबानी को।